नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश बीजेपी में इन दिनों नए नेतृत्व को लेकर, आक्रामक चेहरे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। पार्टी के भीतर नंद कुमार साय समेत कई नेता आक्रामक चेहरे की मांग कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का माहौल है उसको लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो सकती। अब सवाल ये कि अगर नया कोई चेहरा हुआ, अगर यहाँ प्रदेश में कोई फेस बना तो कौन होगा, इस चयन में किसकी चलेगी और किसकी पसंद को तरजीह दी जाएगी। चलिए इन सारे सवालों को दोनों पक्षों के नेताओं के सामने रखेंगे, क्योंकि इस पर प्रतिक्रियाएं भी हमने देखी, दोनों पक्ष से आई हैं। हमारे साथ में आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से रजनीश सिंह जी हैं, विधायक महोदय, और सुलझी और सीधी सीधी बात करते हैं। और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मत के ऊपर, इस पक्ष के ऊपर अपनी बात रखने वाले हैं। और इन दोनों से चर्चा विस्तार से हम करें, लेकिन इसके पहले जो खबरें आई हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में नेतृत्व पर शोरगुल। 2023 की बाजी, चेहरा बदलेगी बीजेपी। जो अग्रेसिव लोग हों उनको सामने रख करके पार्टी को ताकतवर कैसे बनाया जाए, हर एंगल से उस पर विचार होना चाहिए। बीजेपी मांगे नया अध्यक्ष, आक्रामक नेतृत्व पर दांव। चुनाव से पहले बीजेपी में होगी नए अध्यक्ष की ताजपोशी। ऐसे कई सवाल इन दिनों छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बने हैं। 15 साल सत्ता में रही बीजेपी विपक्ष में आने के बाद से कभी एकजुट होकर एक दिशा में आगे बढ़ती नहीं दिखी। अब जब आगामी विधानसभा चुनाव में कम वक्त बचा है तो पार्टी के लिए आक्रामक नेतृत्व की मांग उठी है। तो क्या चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से विष्णुदेव साय का हटना तय है? अगर ऐसा है तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर वो आक्रामक चेहरा कौन होगा? वैसे प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों के कई नाम हैं। इसमें बिलासपुर से सांसद अरुण साव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, आदिवासी नेता रामविचार नेताम और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का नाम सामने आ रहा है। वैसे इतना तय है, जो भी नया चेहरा होगा वो पूर्व सीएम रमन सिंह की पसंद का होगा। पिछले दिनों आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने प्रदेश में किसी आक्रामक नेतृत्व को मौका देने की बात कही थी। अब दुर्ग सांसद विजय बघेल भी मानते हैं कि कांग्रेस के आक्रामक मुख्यमंत्री से निपटने के लिए बीजेपी में आक्रामक नेतृत्व होना चाहिए। जिस तरह का शासन यहाँ कांग्रेस सरकार की चल रही है, उसके लिए हम लोग को सड़क की लड़ाई और बहुत एग्रेसिव ढंग से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जिस तरह यहाँ का मुख्यमंत्री है, उसी तरह हम उसके साथ लड़ाई करें। बीजेपी में अध्यक्ष पद में बदलाव की अटकलों पर कांग्रेस नेता चुटकी ले रहे हैं। साथ ही ये दावा करते हैं कि बीजेपी में फिलहाल कोई भी नेता भूपेश बघेल की टक्कर का नहीं है। और अभी तो दूर दूर तक नहीं है कि भूपेश बघेल से जिसे कोई टक्कर ले सके और उनके बराबरी का कोई नेता हो। माननीय भूपेश बघेल जी का जो योजना है वो बहुत हिट है, और जो हिट है वही फिट है। चुनाव से पहले बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन होगा कि नहीं, इस पर किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट का आना बचा है। बीजेपी के भीतर प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा और सीएम पद के लिए नए फेस को लाने की चर्चा अक्सर जोर पकड़ती रही है, पर बड़ा सवाल वही है, वो चेहरा होगा कौन? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। चलिए, तो दोनों पक्षों से दो बहुत समर्थ व्यक्ति हैं इस बात का उत्तर देने के लिए। जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो मांग उठी है, इस पर क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर चर्चाएं हैं, ये तो वही नेता बता सकते हैं। रजनीश जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो रिपोर्ट्स हैं, जो दक्षिण में मंथन हो रहा है, हैदराबाद में कार्यकारिणी में ऐसा बताया जाता है कि पार्टी के भीतर बहुत मुखरता से बात उठ रही है कि एक एग्रेसिव नेतृत्व चाहिए, एग्रेसिव चेहरा चाहिए। क्या हम ये माने कि कुछ दिनों में ऐसे एग्रेसिव फेस को हम प्रदेश में कमान संभालते हुए देखेंगे? पाठक जी नमस्कार। नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है जिसका संगठन में एक लगातार काम करने वाला एक सिस्टम है। और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्य समिति हुआ है हैदराबाद में, हम बदल के अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय कार्य समिति करते रहते हैं, प्रदेश कार्य समिति करते हैं, जिला कार्य समिति।
इसमें कोई नया नहीं है। अब ये बातें आ रही हैं कि दक्षिण को किया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में हर क्षेत्र में फैलाव है, और इसलिए जहां हमको लगता है कि कम है हमारी वहां पर उपस्थिति, वहां निश्चित रूप से कार्यक्रम पार्टी के हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा दिया गया है, जिसके तहत कार्यक्रम चल रहा है। और रही बात छत्तीसगढ़ की बात, तो पाठक जी, छत्तीसगढ़ में आक्रामक नेता ही हमारा प्रदेश अध्यक्ष है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इसलिए ये कांग्रेस अपना ये भ्रम तोड़ दे कि आक्रामक छवि, आक्रामक छवि। अरे आक्रामक छवि की परिभाषा क्या है? कांग्रेस वालों का आक्रामक छवि जो अपन 2 दिन पहले इनकी जो रायपुर में बैठक हुई है, वो वही इसको मानते होंगे कि सरकार का मुखिया अध्यक्ष को डांट रहे हैं, अध्यक्ष क्या बोल रहा है। इनको यदि ये आक्रामक मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी पूरे आक्रामकता के साथ छत्तीसगढ़ के सरकार के नाक कान में दम करके रखी है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2019 से विधानसभा सत्र का एक भी आप रिकॉर्डिंग चला के देखिए, आप सब लोग वहाँ पर रहते हैं, हमारे मीडिया के साथी लोग, कहीं हम इनसे 19-20 छोड़िए, एक कहीं दूर दूर नहीं रहते। सड़क की लड़ाई में कोरोना काल में थोड़ा सा प्रभाव रहा, पूरे देश में रहा, लेकिन उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के खिलाफ में विकास विरोधी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली माफिया राज की सरकार के पूरे ताकत के साथ पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता लगे हैं। कांग्रेस यदि भ्रम में है तो 12-14 महीने और भ्रम में रहें। हमारी तरफ से उनको शुभकामना है कि यदि उनको लगता है तो पार्टी पूरी तरह से आक्रामकता के साथ ये सरकार के खिलाफ में छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़ रही है। रजनीश जी, आप न केवल सरल और सीधा बोलते हैं, बल्कि आज तो आप जिस अंदाज में बोल रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से बात को ट्विस्ट करके कांग्रेस के पाले में डाल दिया कि कांग्रेस क्या सोचती, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से बात नहीं आई। आपके एक सीनियर सांसद रहे व्यक्ति, प्रदेश अध्यक्ष रहे व्यक्ति उस आक्रामक फेस की बात को तब छेड़ते हैं जब कार्यकारिणी की बैठक होने वाली हो। इसके 1-2 दिन पहले वो इस बात को उठाते हैं। पहले भी चर्चाएं इसकी चलती रहीं और ये कहा जा रहा है कि एक चेहरा बदल सकता है, ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम की पसंद का वो चेहरा आ सकता है। अगर इस तरीके की कोई अटकल नहीं है तो क्या जानकारी, आप कह रहे हैं हम पूरी आक्रामकता के साथ हर जगह, तो क्या इसकी जानकारी आप ही की सीनियर लीडर्स को नहीं है? फिर वो मांग क्या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूं कि हम पूरी आक्रामकता से लड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता ने आपका बयान जब दिखाया तो सुना हूं मैंने, और उन्होंने इस संदर्भ में कहा, मैं इसको नहीं बोल सकता कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम तो हमारे सब नेता आक्रामक है। किसकी बात करूं मैं? पूरे छत्तीसगढ़ में यदि हम, और उसको मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, मैं अपने किसी जिला के नेता की बात करूं जो हमारा संगठन का नेता है, वो पूरा आक्रामक है। तो हमारे पार्टी में तो हमारा संघर्ष ही आक्रामकता से हुआ है, लेकिन हमारी शैली अलग है। कुर्सी पटक के कांच तोड़ के हम आक्रामकता नहीं दिखाते। अपनी बातों से, अपनी संघर्षशीलता से जनता के बीच में जाकर के अपनी आक्रामकता दिखाते हैं, बातों को रखते हैं। लेकिन कांग्रेस की परिभाषा अलग है, इसलिए उनको लगता है शायद। चलिए, कांग्रेस की परिभाषा मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। 2 बातों का उत्तर दीजिएगा सुरेंद्र जी। एक तो आप लोगों की आक्रामकता की परिभाषा क्या है, दूसरा उन्होंने आपकी भी कार्यकारिणी का जिक्र किया कि कैसे आप लोगों की बैठक में क्या हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, जिस पर आज हम मूल चर्चा करने बैठे हैं, आपको लगता है कि वो आक्रामकता है और सारी चीज़ें हैं और मुगालते में कांग्रेस पार्टी है? दरअसल में जैसा कि आपने कहा कि जिस भाई अपने नेताओं के बयान को समझना नहीं चाहते। आज जब उनके इष्टतम नेता, एक आदिवासी नेता, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अधिक ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, और उनके एक सांसद कहते हैं कि मुख्यमंत्री जितने आक्रामक हैं उसी आक्रामकता के साथ मुकाबला करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में चिंता तो है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि पिछले 3.5 सालों में लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर मुकाबले में पिछड़ती चली गई है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो ये अगर उनके वरिष्ठ नेताओं के जहन में कोई चिंता है, कोई बात है, तो बिल्कुल वाजिब है। कांग्रेस ने तो आक्रामकता के शब्द में कुछ संबंध में कुछ कहे नहीं। हमारे नेता
अमरजीत भगत जी का आपने बयान बताया तो उन्होंने कहा कि भाई भूपेश बघेल जी की योजनाएं हिट हैं, भूपेश बघेल जी फिट हैं, अब बाकी तो फिर कुछ नहीं है, कुछ आवश्यकता ही नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमको अभी फिलहाल किसी किस्म से भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का अंदाज नहीं लगता। जहां तक आक्रामक नेता का प्रश्न है तो पाठक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता कोई कार वार तो है नहीं कि नया मॉडल का ले आओ, गाड़ी में ऑर्डर दो और नया मॉडल का मंगा लो और उसको सड़क में लॉन्च कर दो, फर्राटे चलने लगे। अरे भाई, नेता धीरे धीरे बनते हैं। भूपेश बघेल जी को इस मुकाम तक पहुंचने में कितने लंबे अरसे की यात्रा करनी पड़ी, कितने अनुभव, कितनी लड़ाइयां, कितने संघर्ष, उनको जेल का भी सामना करना पड़ा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 15 साल तक हम लगातार भारतीय जनता पार्टी से लड़े हैं। लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का सामना किए हैं, उसमें से निखर के नेता आता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि 15 साल से सत्ता में थे और सत्ता सुख में लगातार रहने से होता यह है कि नेतृत्व क्षमता घटती चली जाती है, संघर्ष की स्थिति कम होती जाती है, उंगलियों के इशारे पर सरकारें चलती हैं, धीरे धीरे कार्यकर्ता इग्नोर होने लगते हैं, परिदृश्य से बाहर होने लगते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप 14 सीट होता है। तो दिक्कत यह है कि अगर आज मान लीजिए नेतृत्व बदलना भी चाहेंगे तो मैं वही बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि नेता कोई कार तो है नहीं जिसका ऑर्डर देंगे और बुला लेंगे और वो दूसरे दिन से आक्रामक हो जाएगा, इसकी संभावना नहीं दिखती मुझको। चलिए ठीक है रजनीश जी, 2 बातों के उत्तर दीजिएगा। आप ही के नेता ये बात कहते हैं कि जिस अंदाज में अभी यहाँ सरकार को मुखिया के तौर के ऊपर मुख्यमंत्री जी लीड कर रहे हैं, उनका जवाब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर उस फेज़ की बहुत आवश्यकता है और बदलाव हो तो बेहतर है, ये आपके नेता कहते हैं। और दूसरा जो बात यहाँ शर्मा जी कह रहे हैं, इसका भी आप उत्तर दे सकते हैं कि लगातार सत्ता में रहने की वजह से शिथिलता आ गई। पाठक जी, दरअसल कांग्रेस के साथ जो समस्या है वो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आक्रामकता की परिभाषा टाल गए। शर्मा जी हमारे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। 2000 से 2003 को थोड़ा याद कर लूँ मैं तो वही था तत्कालीन मुख्यमंत्री, और जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बन के आए तो क्या क्या बातें छपती थी, क्या क्या बात बोली जाती थी, हम सब उसको देखे हैं। और परिणाम क्या हुआ कि 2018 तक इनकी जो संघर्षशीलता की कहानी अभी माननीय शर्मा जी बता रहे हैं, कितने संघर्ष किए हैं वो भी हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का मैंने ये बयान नहीं सुना हूँ कि यहाँ का नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। इसलिए इन बयानों को परिप्रेक्ष्य में मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय के लिए लड़ाई लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही है तो ठीक है, और तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ 15 साल में 5-7 ऐसा कार्यक्रम बता दें कि जिसमें इसकी आक्रामकता की आक्रामकता क्या होता है। पाठक जी 2-3 शब्दों में बताऊंगा कि कहीं लाठीचार्ज हो गई पुलिस का तो भूपेश जी पहुंच जाते थे अध्यक्ष के नाते, या जो भी रहता है पहुंच जाते हैं, हम भी जा रहे हैं। कहीं पर आत्महत्या हो जाती तो अभी तो सामूहिक आत्महत्या हो रही, सामूहिक मर्डर हो रहा है। पहले तो आत्महत्या होती थी तो ये पहुंच जाते थे, अब तो कई सीरीज है कि किसानों का जो पूरा परिवार आत्महत्या कर ली। जब किसान इतने खुशहाल हैं, लोग इतने खुशहाल हैं, सामूहिक हत्याकांड, पूरा परिवार का हत्या हो जा रहा है, खुद कर ले रहे हैं परिवार वाले। तो जो ये परिभाषा दे रहे हैं ना वो आक्रामकता की सक्रियता की, वो काम सब हम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी खुश है कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक है तो हमको तो कोई आपत्ति है नहीं। हमको तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना ही है। भारतीय जनता पार्टी हमारा मुख्य विरोधी पक्ष है छत्तीसगढ़ में, तो उनकी किसी भी तैयारी का मुकाबला करने की तैयारी तो हमारे पास है ही है, हम लगातार तैयार है। कांग्रेस को इसमें कोई किसी किस्म की दिक्कत की बात नहीं है। आक्रामकता का प्रश्न तो कांग्रेस ने नहीं उठाया है, आक्रामकता का प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विजय बघेल जी ने उठाया है। आक्रामकता का प्रश्न माननीय नंद कुमार साय जी ने उठाया है और छोटे मोटे स्तर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस विषय को लगातार उठाते रहे। हम क्यों चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो? और दूसरी बात, आक्रामक होंगे किस बात पे? छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके प्रति आक्रामक होंगे? चलिए एक सवाल के साथ में मैं लौटूंगा और रजनीश जी से सवाल रहेगा, आपके नेता क्या नहीं मानते कि मुख्यमंत्री के बराबर में कोई फेस नहीं है और अगर आपको मुकाबला करना है
तो किसी एक आक्रामक चेहरे की खोज करनी पड़ेगी। क्या इस बात का मौन समर्थन नहीं कर रहे हैं कि जैसे मुख्यमंत्री का फेस है उसके टक्कर का कोई फेस आपको देना पड़ेगा, और कोई नहीं है, ये कांग्रेस भी कहती है टक्कर में, तो इसका क्या जवाब है, दीजिएगा। रजनीश जी, आप जिस आक्रामकता की बात कर रहे हैं, बार बार कांग्रेस भी कह रही है और आपके लीडर्स भी कह रहे हैं कि जैसा नेतृत्व अभी सामने है उसके टक्कर का कोई चाहिए। क्या आपको लगता है आप पार्टी में जैसी आक्रामकता आज आपको चाहिए विरोध करने के लिए वो है, मौजूद है, जिसका आप दावा कर रहे हैं? पाठक जी, मैंने ये बात बार बार कहा है कि कांग्रेस मुगालते में है, भ्रम में है तो रहे। देश में इतने उदाहरण इनके सामने हैं, अब शर्मा जी को समझने के लिए तैयार नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 1000 चेहरे हैं, 1000 जो उसी अंदाज में काम करते हैं, उसी अंदाज में क्षमतावान है, संघर्ष कर रहे हैं, 30-30 साल से संघर्ष किए हैं और एक मुकाम किया है, 1000 चेहरे। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। चलिए, आपने एक बात और कही कि भारतीय जनता पार्टी में सारी चीजें अपनी गति से चलती हैं और हर एक चिंतन में, हर एक कार्यकारिणी में आप प्रदेश को लेकर के या जो भी अन्य प्रदेशों को लेकर हालात हैं उस पर विचार करते हैं। आपको लगता है इतना लंबा आपका भी तजुर्बा है, गुंजाइश है किसी भी तरीके से नई जिम्मेदारियों के साथ किसी नए चेहरे की आपको स्कोप देखते हैं, या कोई परिवर्तन नहीं होगा इसको लेकर 100% निश्चिंत हैं? पाठक जी, राजनीति अनुमानों पर भी आधारित रहता है, लेकिन हम लोग एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता है, मैं बहुत बड़ा अपने को नहीं मानता, सामान्य कार्यकर्ता के नाते जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी सक्षमता से छत्तीसगढ़ में जो विपक्ष की भूमिका है उसको निर्वहन कर रहे हैं। बस ये बात मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। बाकी जो चल रही है वो तो कई महीनों से, सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन के हम लोग भी मजा लेते रहते हैं, तो बस वही लगता है मेरे को। चलिए सुरेंद्र जी, आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? ये अटकलें आपको लगता है कि केवल कांग्रेस पार्टी के मुगालते की देन है, या चंद लोग होंगे, जाहिर सी बात है यार पार्टी में होते हैं तो इस पार्टी में भी होंगे, बीजेपी में जो चंद लोग चाहते हैं वो इस अटकलों को चलाते हैं, या सीरियसली कोई ऐसी चिंतन करने की आवश्यकता आप देखते हैं बीजेपी में? नहीं, देखिए, दरअसल में जब बात उठी है तो कहीं न कहीं जब आग दिखाई दे रही है तो कहीं धुआं तो जरूर उठ रहा है। और ये जब 1-2 लोगों ने, जब जिम्मेदार लोगों ने सार्वजनिक बयान दिया है, इसका मतलब ये है कि अंदर खाने में कार्यकर्ताओं के बीच में भी ऊहापोह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मगर जहां तक पाठक जी हमारा प्रश्न है, हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सामने कौन नेता इनका बनता है, कौन इनका नेतृत्व करता है, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमको तो ये मालूम है कि हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, 90 सीटों पे लड़ना है, हर मोर्चे पे लड़ना है, और उस मोर्चे की तैयारी करने के लिए कांग्रेस पार्टी और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरी तरह कटिबद्ध है। हमको जो जनादेश मिला है, जनता की सेवा कर रहे हैं, किसानों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रामीण व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, खान पान, व्यंजन, लोकगीत, तमाम चीजों को जो बढ़ावा दिया जा सकता है उसके लिए बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रजनीश जी, इस पर कुछ उत्तर देंगे? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भूपेश बघेल जी के मुकाबले में आज की तारीख में बीजेपी में कोई नहीं। बार बार कहा जा रहा है कि मुकाबले में कोई नहीं आता। ज्यादा आपको जवाब नहीं दे सकते। खान पान, रहन सहन वो हम लोग बोल रहे हैं ना कि इनको अभी 12-14 महीने और मुगालते में रहे, और जो बात बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खान पान, रहन सहन, अरे शर्मा जी आप भी गांव के आदमी हो, छत्तीसगढ़ में पहले भी जो सब चीजें आप बता रहे हो होता था, हो रहा है और होगा। तो कोई एक आध दो नाम आप सामने रखना चाहेंगे कौन है मुकाबले में, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, अब कलेक्टर को बासी खाते हुए मैं पाठक जी 1000 नाम है, 1000। मैं पूरे देश को एक बार आप यदि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बड़े बड़े राज्य जहां पर चुनाव के पहले क्या क्या बातें होती थी, चुनाव के बाद 5 साल के कार्यकाल के बाद ऐसे ऐसे नेतृत्व उभर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उंगली में गिन सकते हैं, इतने लोग हैं। और कांग्रेस का एक तो नाम बता दीजिए देश में, प्रदेश में अब अभी एक मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं, बाकी देश में 2-4 नाम बता दें तो इसलिए 2023 तक अक्टूबर नवंबर तक है, नवंबर में जब परिणाम आ जाएंगे तो एक बात फिर बोलेंगे जो पूरा देश में हाल है
वो हाल यही होने चलिए वाला ठीक है, इसलिए बार बार छत्तीसगढ़िया भारतीय जनता छत्तीसगढ़िया पार्टी करके कहती है कि ऐसी लोगों कोई को बात ज्यादा नहीं। दिन रजनीश तक जी आप भी नहीं कह रोक रहे सकते। हैं कि ऐसी कोई समझ चर्चा गए हैं नहीं सब है, लोग। लेकिन जैसा आपने खुद कहा राजनीति संभावनाओं पर भी, अटकलों पर भी और परसेप्शन के ऊपर भी चलती है। अगर ये परसेप्शन बन रहा है तो क्या केवल कांग्रेस पार्टी बना रही है या भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ ऐसी बात है असल में, या कुछ ऐसे लोग हैं जो असल में इस परसेप्शन को बनाए रखना चाहते हैं या आगे बढ़ाते नजर आते हैं? ये पार्टी को ही विचार करना है। अब चेहरा आता है तो कौन आता है और नहीं आता तो क्या इसी मौजूदा परिस्थिति में आप वाकई टक्कर का मुकाबला कर रहे हैं? ये प्रदेश की जनता के साथ साथ जो बीजेपी की प्रदेश इकाई वो भी अच्छी तरह समझती। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।